नमस्ते बच्चों, आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 9 के अध्याय 1 का प्रश्नावली 1 का ए। प्रश्न संख्या हमारा 8 है। 7 तक के प्रश्नों को हमने अपने पिछले कक्षा में ही सॉल्व किया है। ये प्रश्न 8 है, तो आइए देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न है कि -1/2 और 1 के बीच का 3 परिमेय संख्या को निकालिए। इसी तरह 5, 6, 7, 8, 7 तक के प्रश्नों में हम लोगों ने अलग अलग संख्याओं के बीच का परिमेय संख्या को ही निकाला है, तो इसको भी निकालने में किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आइए निकाल के देखते हैं। -1/2 और 1 को जोड़कर उसमें 2 से भाग देते हैं। जब के बीच में परिमेय संख्या को निकालने कहा जाता है तो उन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़कर उसमें 2 से भाग दे देते हैं, तो जो संख्या निकलता है वही हमारा एक संख्या होता है, उनके बीच का एक संख्या होता है। तो क्या करेंगे, -1/2 जोड़ 1 कर दिए और 2 से उसमें भाग दे दिए। तो इसी तरह करके हम इससे दूसरा परिमेय संख्या निकालेंगे। तो पहले इसको करते हैं। देखिए ये 1 है, एक नीचे कुछ भी नहीं है तो अपने मन से 1 दे दिए। 2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, 2 ही निकलेगा। और 2 में 2 से भाग करेंगे तो एक बार में होगा, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। तो यहाँ -1 हो गया। अब ये प्लस है तो यहाँ प्लस डाल दिए। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 दिए थे, 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 बार में लगेगा, 2 गुना 1 कर देंगे तो ये 2 ही हो जाएगा। और यहाँ जिससे हम लोग भाग करते हैं, संख्याओं को जोड़ने के बाद उसके बीच का परिमेय संख्या निकालना है, इसलिए इसमें 2 से भाग करते हैं। तो ये जो जिससे हम भाग करते हैं वो क्या होता है, इसके हर में आके गुना कर लेता है अपने आप को। तो इसमें इसको गुना कर दिया तो अब क्या हो गया, ये माइनस है और ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया। 2 में 1 घट जाएगा तो बचेगा क्या, 1, और 2 गुना 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 4। एक परिमेय संख्या हमारा निकल गया। क्या निकला, 1/4 निकल गया एक परिमेय संख्या। अब दूसरे परिमेय संख्या को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी 1/4 में या तो 1/2 को या तो 1 को, किसी एक को जोड़कर 2 से भाग देकर फिर दूसरा परिमेय संख्या निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं दूसरे परिमेय संख्या को। तो 1/4 जोड़ 1/2 कर दिए। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो इसके बटे में 1 कर सकते हैं। अब 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 ही आएगा। और 4 में 4 से भाग देंगे तो एक बार में लगेगा, 1 गुना 1 करेंगे तो ये 1 हो गया। प्लस का चिन्ह है दे दिए। 4 में 1 से भाग देंगे तो 4 बार में लगेगा, और 4 गुना 1 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। और ये वाला जो 2 है जिसे कि हम लोग भाग देते हैं, ये क्या करता है, हर के साथ अपने आप को गुना कर देता है। तो गुना यहाँ 4 गुना 2 हो गया। अब 1 जोड़ 4 करेंगे तो ये होगा 5 और ये हो गया 4 दूनी 8। ये हमारा निकल गया दूसरा परिमेय संख्या। पहला परिमेय संख्या निकला था 1/4, दूसरा परिमेय संख्या निकला 5/8। तीसरा परिमेय संख्या निकालेंगे तो वो क्या होगा हमारा। तो अभी क्या किए थे हम, दूसरा परिमेय संख्या निकालने के लिए पहले जो परिमेय संख्या निकला था उसी में 1 को जोड़े थे। फिर निकला है 5/8 जो निकला है, इसी में हम किसको जोड़ देते हैं, 1 को जोड़ लेते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, 5/8 जोड़ 1/2। 2 संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालने का था, इसलिए इसमें हमेशा 2 से भाग लगता है। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 दिए, 8 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या निकल जाएगा हमारे पास, 8 ही आएगा। और 8 में 8 से भाग देंगे तो एक बार में लगेगा, 1 गुना 5 करेंगे तो ये हो गया 5 जोड़, और 8 में 1 से भाग देंगे तो 8 बार में लगेगा, 8 गुना 8 करेंगे तो ये हो गया 8। और ये जो जिससे भाग दे रहे थे हम लोग, इससे ताकि गुना कर लेता है तो यहाँ लिख देंगे 8 गुना 2। 5 जोड़ 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 5 13 हो गया। और इसको करेंगे तो 8 दूनी 16 हो गया। ये हमारा तीसरा परिमेय संख्या निकल गया। परिमेय संख्या 1 था 1/4, परिमेय संख्या 2 था 5/8 और परिमेय संख्या 3 है 13/16। ये 8 नंबर में 3 परिमेय संख्या के निकालने कह रहा था। तीनों परिमेय संख्या हमारा निकल गया है। सेम बुक का आंसर नहीं होगा क्योंकि परिमेय संख्या का मान क्या होता है, अलग अलग भी निकल सकता है। तो हो सकता है कि आप जो निकाले वो आपका मान और हमसे भी अलग हो जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि सेम ही मान आएगा, मान आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जब बहुत सारा निकालेंगे तो मिल जाएगा, सारा मान मिलता हुआ नज़र आएगा। इसी तक भी हमारा कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे तरह से समझे होंगे, इसको समझने में आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा।
इसी तरह के और भी मैथ्स को पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।